गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आपको खंडवा का पार्ट 2 समझाऊंगी जिसका नाम है सांस्कृतिक परिवर्तन। बेटा इस चैप्टर के अंतर्गत आज मैं आपको पंथ निरपेक्षीकरण के विषय में समझाऊंगी कि पंथ निरपेक्षीकरण किसे कहते हैं। मैं उसका अर्थ समझाऊंगी और आपको विशेषताएं भी समझाऊंगी। बेटा पंथ निरपेक्षीकरण का अर्थ लौकिक विचारधारा के महत्व में वृद्धि होना है। पंथ निरपेक्षीकरण में धार्मिक व अन्य पक्ष एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तथा लोगों के चिंतन में तर्क की प्रधानता हो जाती है। पंथ निरपेक्षीकरण के अंतर्गत धर्म की अपेक्षा तर्क एवं विवेक, वैज्ञानिक आविष्कारों और व्यक्तिगत गुणों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। वास्तव में पंथ पश्चिमीकरण तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में पंथ निरपेक्षीकरण निहित होती है, क्योंकि उसमें समानतावादी मूल्यों को महत्व दिया जाता है। बेटा अब मैं आपको पंथ निरपेक्षीकरण की विशेषताओं के विषय में समझाऊंगी। पहली विशेषता है धर्म के प्रभाव में कमी। पंथ निरपेक्षीकरण के अंतर्गत धर्म के प्रभाव में कमी आ जाती है। धर्म के स्थान पर तर्क और विवेक को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। बेटा पंथ निरपेक्षीकरण ने धर्म के महत्व को कम कर दिया है। अब इस परिवर्तित भावना के परिणाम स्वरूप समाज में धन का महत्व बढ़ा है। बेटा पंथ निरपेक्षीकरण एक ऐसी भावना है जिसने प्राचीन धार्मिक रूढ़ियों को प्रभावहीन बनाया है, अर्थात प्राचीन धार्मिक रूढ़ियों को समाप्त कर दिया है। उसके स्थान पर तर्क एवं विवेक की प्रधानता हो गई है। विभिन्न शास्त्रों का महत्व। पंथ निरपेक्षीकरण की भावना का जन्म हो जाने से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन विभिन्न शास्त्रों के द्वारा किया जाने लगा है। जैसे अर्थशास्त्र, हमारी अर्थव्यवस्था का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ऐसे ही देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है और समाज की व्यवस्था का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन विभिन्न शास्त्रों के द्वारा किया जाने लगा है पंथ निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। नंबर 3 पॉइंट्स है आपका तर्क एवं विवेक की प्रधानता। पंथ निरपेक्षीकरण की भावना से प्रभावित होकर व्यक्ति की बौद्धिक विकासशीलता में वृद्धि हुई है। अब व्यक्ति प्रत्येक बात को सोच समझ कर ही ग्रहण करता है। जब वो देखता है व्यक्ति की ये चीज ग्रहण करने योग्य है, हम इस चीज को ग्रहण कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं किसी बात को, तभी उस चीज को स्वीकार की जाती है, ग्रहण की जाती है। आंख बंद कर किसी बात को स्वीकार नहीं किया जाता है। जैसे प्राचीन समाज में धर्म को बहुत ही महत्व दिया जाता था, तो व्यक्ति आंख बंद करके जो उसके पूर्वज जिस चीज को अपनाते थे वही व्यक्ति आंख बंद करके स्वीकार कर लेता था। आज के समय में पंथ निरपेक्षीकरण के द्वारा तर्क एवं विवेक की बहुत अधिक प्रधानता है, जिसके द्वारा प्रत्येक बात को सोच समझ कर ही ग्रहण किया जाता है। आविष्कारों का महत्व। बेटा पंथ निरपेक्षीकरण में विज्ञान के अध्ययन को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पंथ निरपेक्षीकरण का स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है। 5 है व्यक्तिगत गुणों की प्रधानता। बेटा पंथ निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में धर्म की अपेक्षा व्यक्ति के गुणों को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। प्रदत्त विशेषताओं की अपेक्षा अर्जित गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है। व्यक्ति की प्रदत्त विशेषताओं जन्मजात विशेषताओं की अपेक्षा जो उसके जीवन में अर्जित की हुई है, मेहनत परिश्रम के द्वारा जो उसने सफलता अर्जित की हुई है, योग्यता अर्जित की हुई है, उसके आधार पर भी व्यक्ति गुणों को महत्व दिया जाता है, व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। जो लोक हितकारी राज्य की कल्पना। पंथ निरपेक्षीकरण में राज्य का दृष्टिकोण अधिकतम हित करना हो जाता है। बेटा मैंने आपको ये पैराग्राफ समझाया, छोटा सा पैराग्राफ है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पैराग्राफ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, इसी पैराग्राफ संबंधित हैं। इन तीनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि मैंने आपको पैराग्राफ समझाया है तो आपको कितना समझ में आया है। अब मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ, आप इस पैराग्राफ को दोबारा अच्छे से पढ़िए, समझिए और इन प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी पे लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है पंथ निरपेक्षीकरण का क्या अर्थ है। अभी मैंने आपको समझाया, तो अब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको तुरंत ही इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा।
प्रश्न नंबर 2 है, पंथ निरपेक्षीकरण के अंतर्गत किन गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है? नंबर 3 हैबिट, बच्चा आपको व्यक्ति की प्रदत्त विशेषताओं की अपेक्षा अर्जित गुणों को महत्व किस प्रक्रिया के अंतर्गत दिया जाता है? तो बेटा ये तीनों ही प्रश्न बहुत इजी प्रश्न हैं। तीनों के प्रश्न आपको इस पैराग्राफ में मिलेंगे। आप उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और इन तीनों प्रश्नों को उत्तर अपनी कॉपी पे लिखकर मुझे ग्रुप के जरिए चेक कराइए। मैं सही बच्चों काम चेक करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आप अपना काम पूरा कंप्लीट करके मुझे ग्रुप के जरिए चेक कराएंगे। ठीक है बच्चों।